नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बागमारा के बरोरा थाना अंतर्गत मंडल केंदुआडीह के ग्रामीणों ने स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध किया। दरअसल कई दशक पूर्व बीसीसीएल एरिया 1 में कोल उत्पादन के उद्देश्य से कई ग्रामीणों का जमीन अधिग्रहण किया गया था, पर अब तक बिजली किसी प्रकार का कोई मुआवजा ग्रामीणों को नहीं मिला, न ही ग्रामीणों को विस्थापित किया गया। अब बीसीसीएल प्रबंधक ग्रामीणों को इस गांव को छोड़कर भाग जाने को मजबूर कर रहा है। ग्रामीणों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। यो और जो मैनेजर हैं वो अपना अधिकारी को, मिस्त्री को यहाँ भेजा है हम लोग का बिजली पानी काटने के लिए। क्यों? मतलब बीसीसीएल का मंशा है कि जमीन दीजिए जबरन। बीसीसीएल हम लोगों का लाइन कटवाने के लिए भेजा। हम लोग पूछे कि भाई लाइन क्या काट रहे हैं, बोला आदेश है पीओ साहब का। बराबर यही इसी तरह का अभी आज लेके कम से कम हमको लगता है कि 20 बार कटवा दिया है। और जमीन वाला को यही मैंने जबरदस्ती और क्या कि जमीन दीजिए, जमीन भी दे रहा है लोग, उसके बाद वो ना पेमेंट दे रहे हैं ना कुछ ही कर रहे हैं। काटने के लिए आए थे पीओ और मैनेजर के आदेश पर, प्रोजेक्ट ऑफिसर और मैनेजर के आदेश पर मंडल केंदुआडीह का लाइन का पावर काटने आए थे। यहाँ गांव ग्रामीण बोले कि टोटल पोल तार उखाड़ के ले जाइए तभी पावर काटने देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने आज राजा तालाब के आसपास पौधारोपण किया। साथ ही राजा तालाब में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि राजा तालाब का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, हर साल मनाया जाता है और हर साल मैं भी मनाती हूँ अलग अलग क्षेत्रों में। पिछली बार मोहलवनी में थी, इस बार प्रयास किया कि राजा तालाब का थोड़ा सा जीर्णोद्धार हुआ है 3 तरफ से, तो यहाँ पर जो है पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाए ताकि आने वाले समय में, क्योंकि बरसात आने वाली है, तो यहाँ किसी को विशेष जो है उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा और फूल पौधे अपने आप बढ़ जाएँ। मुस्लिम समुदाय के पवित्र पर्व बकरीद की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है, जिसको लेकर बकरों की खरीदारी अभी से ही की जाने लगी है। बागमारा के सिंगड़ा बस्ती में ऐसा ही एक बकरा इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुर्बानी के लिए बागमारा के सिंगड़ा बस्ती में रहने वाले आदनी अंसारी ने कुछ साल पहले एक बकरा खरीदा था। एक दिन वो अपने बकरे को नहला रहा था, तभी उसके पीठ और गर्दन पर उन्हें उर्दू में अल्लाह लिखा हुआ प्रतीत हुआ। इस बारे में उसने कई मौलवी से बात की, जिसके बाद अचानक से उस बकरे की कीमत में उछाल आ गया और उसकी कीमत आसमान छूने लगी। वो भी 2-4 हज़ार रुपये नहीं बल्कि लाखों रुपये। बताया जाता है कि 16,000 रुपये के बकरे के लिए खरीदार अल्लाह लिखे होने के कारण 12 लाख रुपये तक देने को तैयार है, लेकिन बकरे के मालिक मदनी अंसारी ने इसकी कीमत 25 लाख रुपये रखी है। मकसद बस यही है कि इस प्रोग्राम को करके जो इनको लेना चाहेंगे उसको हम बेचेंगे करके। क्या इसका कीमत रखे हैं? इसका तो कीमत नहीं रखे हैं, हदिया रखे हैं करके 21,786 रुपये। अभी तक क्या उसमें आया है? अभी तक तो 10 लाख तक का आया है करके। कैसे पता चला आपको कि इसमें ये लिखा हुआ है? इसमें मुझे पता तब चला जब मैंने इसको एक बार बेच दिया था अगले साल कुर्बानी में। फिर उसके बाद जो है वो उसके घर जाने के बाद उसका खाना पीना वो बंद कर दिया 4 दिनों तक। फिर वो आदमी ला के मुझे पहुँचा दिया करके। फिर मैंने सोचा कि भाई अब ले आया है तो चलो मेरे पास रहे करके। फिर मेरे रब ने मुझे ख्वाब दिया करके। तो उसके बाद कुर्बानी के जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता पार हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ने गया जुमा का। तो मैंने हाथ उठा के दुआएं की करके, और दुआ करते करते मैं रोने लगा कि अल्लाह मेरी 3 बच्चियां हैं करके। और इस साल मैंने कुर्बानी खस्सी बेचा था तो अच्छा खासा कमाया था मैं। इसके लिए मैंने दुआएं की कि अल्लाह काश मैं हमेशा इस तरह कमाऊँ और ऐसी सबकी बच्चियों की शादी दूँ। उसके बाद मैं आके सोया और ये भी मेरे पास सोया करके। फिर हम लोग असर के वक्त उठे करके दोनों जन, और हमने खेलते खेलते उसके गर्दन में मेरा नज़र पड़ा करके। तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ है इसमें लिखा हुआ। तो मैंने उलमा को बुलाया, फिर कन्फर्म किया करके। फिर पीर साहब जो है हमारे पीर शरीफ के रिजवानुल हुदा, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया मुझे कि हाँ इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। बागमारा के जोगता थाना अंतर्गत 22/12 पोखरिया खदान में शनिवार की शाम डूबे बच्चे का शव मिला है। दरअसल बीसीसीएल की खुदाई से पोखरिया में पानी जमा था, जिससे सेंद्रा निवासी विदेश
श्री प्रसाद कुशवाहा का 12 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार नहाने गया था, जहां पैर फिसल कर गिर जाने के कारण वो कल शाम डूब गया था, जिसके बाद गोताखोरों को बुलाकर उसकी तलाश की जा रही थी। घटना के 12 घंटे बाद उसे निकाला गया। धनबाद के भेलाटाड़ निवासी आनंद कर्मकार का निधन आज इलाज के दौरान हो गई। आनंद कर्मकार की तबीयत कई दिनों से खराब थी। आर्थिक तंगी के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। यह देख धनबाद के ह्यूमैनिटी टीम के गौतम कुमार मंडल ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां गौतम के लाख प्रयास के बाद भी आनंद को बचाया नहीं जा सका। आनंद की मौत के बाद गौतम कुमार मंडल एवं पवन गोप के नेतृत्व में उनका अंतिम संस्कार भेलाटाड़ शमशान घाट में किया गया। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बोकारो जिला परिषद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सभी वरीय अधिकारी, मीडिया कर्मियों और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पौधारोपण किया गया। साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली भी निकाली गई, जो सदर अस्पताल से होकर रणधीर वर्मा चौक तक गई। स्वास्थ्य विभाग ने सुदीप कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को 2 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, एनसीडी सेल की ओर से हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम और साइकिल रैली का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये इसका सीधा उद्देश्य यही है कि हम समाज में ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण के लिए अभी जो वृक्ष की कटाई चल रही है विकास के नाम पर, वो उसकी भरपाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की है कि हर व्यक्ति को 2 पेड़ जरूर अपने इस मौसम में लगाने का संदेश हम लोग देते हैं। साइकिल रैली कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं आप लोग? साइकिल रैली हमारे सिविल सर्जन कार्यालय सदर अस्पताल से हम लोग डीसी कार्यालय की तरफ गए, रणधीर वर्मा चौक होते हैं, फिर वापस अपने सिविल। चोरों ने तोपचाची थाना के नए थाना प्रभारी जयराम प्रसाद का स्वागत गोमो तोपचाची रोड पर स्थित HDFC बैंक के ATM में चोरी करके किया। बीती रात चोर ATM मशीन को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए, जिसकी सूचना पाकर पुलिस आज सुबह मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें ATM के पास खड़े वाहन को आप देख सकते हैं। चोर गाड़ी के आसपास घूम रहे हैं। चोर इसी गाड़ी से ATM मशीन को लेकर भागा। हालांकि ATM में कितने रुपए थे इसका अभी पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि कल ही पैसा डाला गया था। वहीं बीच बाजार में चोरी की घटना के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोगों का कहना है कि घटनास्थल से तोपचाची थाना की दूरी महज 100 मीटर है, जबकि ATM भी आबादी वाले इलाके में स्थित है। फिर भी चोरों ने बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया, जो अपराधियों के बढ़े मनोबल को दर्शाता है। बता दें कि तोपचाची के नए थाना प्रभारी जयराम प्रसाद ने शुक्रवार को ही अपना पदग्रहण किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरों ने रात के 1 से 2 के बजे के बीच में जिस चोर का अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर ATM मशीन को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और तलाशी में जुटी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन धनबाद में SSP संजीव कुमार, DSP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद सिन्हा, सार्जेंट और हीरापुर SBI ब्रांच मैनेजर पौधारोपण किया। इस मौके पर SSP संजीव कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए SBI की ओर से मदद की गई है, जिससे पुलिस लाइन के कैंपस में लगभग 200 पौधे लगाने का लक्ष्य है। झारखंड वनों का प्रदेश है, जहां पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह से गर्मी की प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, ऐसे में सभी लोग पर्यावरण के दिवस पर पौधे जरूर लगाएं। पुलिस लाइन में SBI की मदद से पेड़ लगाया है। SBI ने इसका प्रॉपर घेरा और पेड़ की से हमें मदद की है, और हम लोग जो भी पूरे पुलिस लाइन में करीब 200 पेड़ का लोग लगाएंगे आज और कल में।
क्योंकि पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण के प्रति तो सबको जागरूक रहना चाहिए, साल भर वर्ष भर हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसे में ये कम से कम लोगों को एक, खासकर गर्मी आप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है, और जो भी राहत हमें मिलती है, अगर हम पर्यावरण के जो सभी को प्रॉपरली बैलेंस करके नहीं रखेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खराब है। तो हम सबको मिलकर के, झारखंड ऐसे भी वनों का प्रदेश है और हम पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, तो ऐसे में हम सभी को पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय आज धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राज्य में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि एक और विपक्ष सरकार गिराने में लगी है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष सरकार बचाने में लगी है, इसमें भ्रष्टाचार खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहा है। वहीं इधर ईडी और सीबीआई के जांच पर सरयू राय ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आईएएस पूजा सिंघल के घर से बरामद हुए पैसे के बाद ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की, उसमें क्या बरामद हुआ उसका खुलासा अब तक ईडी ने नहीं किया है। ईडी की जांच अब माइनिंग की तरफ जा रही है, पर राज्य में हो रहे कोयले की चोरी की तरफ क्यों नहीं जांच की जा रही है। हर जगह कोयले की चोरी हो रही है, यह सब सरकार की सुस्ती के कारण हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आने वाली नई किताब का जिक्र करते हुए कहा कि इस किताब में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। तो मैंने विरोध किया और मेरा साथ सीपी सिंह ने किया। उसी शब्दावली मेरे ट्विटर पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्रशंसा की गई। शायद ही किसी कैबिनेट ने किसी चीफ सेक्रेटरी की देश के किसी कोने में इतनी प्रशंसा की होगी। जब आपने दे दिया पूजा सिंह को क्लीन चिट, तो आप कहते हैं कि एक संचालन पदाधिकारी बनाए थे किसी को, उन्होंने वो संचालन पदाधिकारी की जो सीमा है वह उस परिपत्र में ही है जिसमें आरोप मुक्त किया गया है। उसके एक पारा में लिखा गया है कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।